प्यारे दोस्तों, आप सबों को मेरा जय यीशु। और आज इस धर्म शिक्षण की ओर आपका स्वागत है। हमने गए बार अध्याय 1 विश्वास एवं जीवन, इसके बारे में कुछ चीजों पर मनन चिंतन कर रहे थे। हमने सबसे पहले अल्बर्ट आइंस्टीन के विश्वास के जीवन के बारे में देखा, किस प्रकार ईश्वर की खोज में मनुष्य लगा रहता है और विश्वास ईश्वरीय प्रकाशना का जवाब है। इस जवाब को किस प्रकार हमारे नबी संत लोगों ने ईश्वर को अपने जीवन द्वारा उत्तर दिया, उसके बारे में हमने सीखा और कुछ उदाहरण भी हमने देखा, विशेषकर हमारे पूर्वज पिता इब्राहिम और ईसा मसीह के प्रिय माँ हमारी माता मरियम, इनके जीवन के बारे में भी हमने सीखा। और हमारे धर्म शिक्षा ग्रंथ के नंबर 149 में माता मरियम के जीवन के बारे में इस प्रकार कहा गया है, अपने संपूर्ण जीवन काल में विशेषकर क्रूस पर अपने प्रिय पुत्र ईसा मसीह की परीक्षा की घड़ी में भी वह अपने विश्वास में अटल रही। इसी कारण से ही विश्वास के पवित्र पूर्तिकरण के रूप में कलीसिया ने मरियम की वंदना करती है। तो माँ मरियम सबसे बड़ी उदाहरण है विश्वास के जीवन में। आज हम इसी पाठ के दूसरे भाग की ओर मनन चिंतन करें, वह है विश्वास की विशेषताएं। कुछ 5 विशेषताएं हैं, उस विशेषताओं के बारे में हम थोड़ा देर मनन चिंतन करें। पहला, विश्वास ईश्वरीय देन है। तो फेथ इज ए गिफ्ट ऑफ गॉड एंड फेथ इज ए गिफ्ट फ्रॉम गॉड। तो विश्वास ईश्वरीय देन है, यह प्रकृति के परे ईश्वर के द्वारा मनुष्य में रोपा गया हुआ एक पुण्य है विश्वास। हम पेतरुस की घोषणा को सुनते हैं। वह पेतरुस इस प्रकार कहते हैं, संत मत्ती के सुसमाचार में इस प्रकार हम सुनते हैं, आप मसीह हैं, आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। तो इस पर ईसा पेतरुस से कहता है, किसी निरे मनुष्य ने नहीं बल्कि मेरे स्वर्गीय पिता ने तुम पर यह प्रकट किया है। तो इस प्रकार प्रभु यह स्पष्ट कर दिए है कि विश्वास मानवीय क्षमता से नहीं बनता बल्कि स्वर्गीय पिता की एक देन है। हमने पहले क्लास में भी इसी तरह पढ़ा कि ईश्वर हम मानवों को देने वाला एक गिफ्ट, एक देन है विश्वास, और इस विश्वास को हम हमारे जीवन द्वारा प्रयत्न करते हुए इसमें दृढ़ रहना चाहिए। तो पिता को कोई नहीं जानता, केवल पुत्र ही जानता है, और वही जिस पर पुत्र उसे प्रकट करने की कृपा करे। संत योहन के सुसमाचार में हम इस प्रकार सुनते हैं, किसी ने कभी ईश्वर को नहीं देखा, पिता की गोद में रहने वाले एकलौते ईश्वर ने उसे प्रकट किया है। धर्म शिक्षा ग्रंथ के नंबर 153 में कलीसिया हमें इस प्रकार सिखाती है, पवित्रात्मा मनुष्य के हृदय को ईश्वर की ओर ले चलता है। विश्वास के सक्रिय होने से पहले मनुष्य को प्रेरणा और मदद देने के लिए ईश्वर की कृपा और पवित्र आत्मा की जरूरत होती है, उनकी सहायता की जरूरत होती है। तो प्यारे दोस्तों, यह विश्वास हम अकेले में नहीं आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन किन व्यक्तियों की सहायता हमें चाहिए? पवित्र आत्मा की सहायता और ईश्वर की कृपा। धर्म ग्रंथ हमें यही, धर्म शिक्षा यानी हमारे कैथोलिक कलीसिया हमें यह सिखाती है कि विश्वास में आगे बढ़ने के लिए हमें पवित्र आत्मा की सहायता
और ईश्वर की कृपा से ही हम इस विश्वास में आगे बढ़ सकते हैं। दूसरी बात, विश्वास एक मानवीय कार्य है। तो विश्वास भले ही ईश्वर की देन है, फिर भी वह एक मानवीय कार्य है। ईश्वर पर भरोसा रखना एवं उनके द्वारा प्रकट किए गए सत्यों को स्वीकार करना, यह मनुष्य की स्वतंत्रता एवं युक्ति के अनुरूप ही है। तो मानवीय संबंध भी आपसी विश्वास पर कायम रखती है। स्वयं को प्रकट करने वाले ईश्वर को अपनी बुद्धि एवं विचार संपूर्ण रूप से समर्पित करते हुए उसके द्वारा जब ईश्वर के साथ आध्यात्मिक या अंतकरणीय एकता प्राप्त करते हैं तो मनुष्य की गरिमा बढ़ जाती है। यानी हम हर एक कार्य को करते हुए जब हम स्वयं को प्रकट करने वाले ईश्वर को अपनी बुद्धि एवं विचार संपूर्ण रूप से समर्पित करते हुए उसके ही द्वारा हम ईश्वर के साथ यह विश्वास को प्राप्त कर सकते हैं। यानी हम मानवीय व्यक्तियों का भी एक भाग है इस विश्वास को ग्रहण करने। तो हम एक विश्वासी है अगर हम कहते हैं तो वो विश्वास हम क्यों करते हैं, उस व्यक्ति का विश्वास किस प्रकार प्रकट होता है? उनके अच्छे कार्यों द्वारा, दूसरों को कृपा दिखाने द्वारा, दूसरों को मुस्कुराहट दिखाते हुए, दूसरों को ईश्वर का प्रतिरूप देते हुए, एक अच्छे समारी के रूप में दूसरों को मदद करते हुए, अपने सहन को, परेशानियों को, दुखों को धीरता के साथ सहन करना और पवित्रता की ओर जब हम आगे बढ़ते हैं तब हम कहते हैं कि वह व्यक्ति विश्वास में आगे बढ़ रहा है। इसलिए विश्वास एक मानवीय कार्य भी है। तो मानव के लिए परमेश्वर का एक साइन या एक प्रतीक है विश्वास, और इस विश्वास को हम अलग अलग रूप से अपने जीवन द्वारा प्रकट कर सकते हैं। तीसरी बात यह है, विश्वास युक्ति की पूर्ति करने वाली देन। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, युवक युवतियां हैं, बड़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं जो कभी कभी यह प्रश्न पूछते हैं, क्यों, व्हाट, व्हेन, व्हाई। क्यों ऐसा, क्यों हम कलीसिया पर विश्वास रखें, क्यों यह सब संस्कारों में हम भाग लें, क्यों यह सब धर्म शिक्षाएं हम पढ़ें। हमें ईश्वर पर विश्वास है, वह बस है ना। ऐसे अनेक युक्ति चिंताओं के साथ हम में से कई लोग आगे बढ़ते हैं। तो ईसा मसीह हमें यह सिखाते हैं कि जब हम युक्ति चिंता की ओर आगे बढ़ते हैं वह भी ईश्वर का एक देन है। इस युक्ति चिंताओं के साथ हम हमारे हृदय को परमेश्वर की ओर उठाना चाहिए। मनुष्य अपनी बुद्धि से जिस ज्ञान को प्राप्त करता है उसे पूरा करने में विश्वास ही उनकी मदद कर सकती है। हर एक व्यक्तियों में कोई भी चिंता हो, उसके पीछे एक ईश्वरीय देन, ईश्वरीय कार्य है, इस पर थोड़ा तो भी वह व्यक्ति विश्वास करता है और हर एक कार्य पूरा करने के लिए विश्वास ही उन्हें मदद करेगा। यह जरूरी नहीं है कि ईश्वर द्वारा प्रकट किए गए सभी सत्य हमारी समझ में आ जाए, मगर हम उन पर इसलिए विश्वास करते हैं कि वे ईश्वर द्वारा प्रकट किए गए हैं। तो इसलिए विश्वास के जरिए मनुष्य अपने ज्ञान की कमियों को हल करते हुए पूर्ण ज्ञान तक पहुंच जाता है। संत अगस्टिन अपने जीवन में इस प्रकार वे कहते हैं, आई बिलीव सो दैट आई मे अंडरस्टैंड एंड आई अंडरस्टैंड सो दैट आई मे बिलीव। यानी अगस्टिन कहते हैं, मैं विश्वास करता हूँ कि मैं समझ लूँ
और मैं समझता हूं कि मैं विश्वास करूं। तो इस प्रकार प्यारे दोस्तों, विश्वास को हम हमारी चिंताओं से, बुद्धि से परे है और हमारे हर प्रश्नों की, मन की हर शंकाओं को दूर करते हैं जब हम विश्वास में अटल बने रहते हैं। चौथा है विश्वास अनंत जीवन का आरंभ। तो इस दुनिया में, जब हम इस दुनिया में आए हैं, इस दुनिया में हम एक तीर्थ यात्री है। वी आर जस्ट अ ट्रैवलर। हम जस्ट हमारे जीवन में एक लक्ष्य रखते हुए हम आगे बढ़ रहे। वह लक्ष्य किसकी ओर है? स्वर्ग के आनंद और ज्योति का पूर्ण अनुभव हासिल करने के विश्वास हमें योग्य बनाता है। तो इस तीर्थ यात्रा में हम पूर्ण रूप से स्वर्ग की ओर लक्ष्य लगाकर आगे बढ़ना है। तो जब हम यह धरती पर यात्रा शुरू करते हैं, तब हम अनंत जीवन की ओर हमारा रास्ता प्रारंभ हुआ है। संत पौलुस हमें शिक्षा देते हैं कि अभी तो हम आईने में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु जब हम ईश्वर का आमना सामना दर्शन करेंगे। पहले कुरिन्थियों के पत्र में संत पौलुस हमें यह बताते हुए हमें हमारा ध्यान ईश्वर की ओर बढ़ाते हैं। संत पौलुस हमें यह भी याद दिलाते हैं कि अब हम आंखों देखी बातों पर नहीं, बल्कि विश्वास पर चलते हैं। तो हम प्राप्त करने वाले स्वर्गीय महिमा की आशा के साथ हम सब इस दुनिया में अपना जीवन बिताते हैं। तो यह जीवन हम सिर्फ हमारे लिए थोड़े दिनों के लिए, हमें एक पिलग्रिम के रूप में, ट्रैवलर्स के रूप में हमें भेजा हुआ है और एक दिन हमें इस दुनिया से आगे बढ़कर अनंत जीवन में प्रवेश करना है। और इसके लिए हमारे धर्म शिक्षा के ग्रंथ में नंबर 163 में इस प्रकार कहा गया है, हमें प्राप्त होने वाली स्वर्गीय महिमा की आशा के साथ हम सब इस दुनिया में जीवन बिताते हैं। विशेषकर हम विश्वास से स्वर्ग प्राप्त करने की आशा लगाते हुए हम जीवन बिताते हैं। इसलिए विश्वास के जरिए हमें अनंत जीवन का प्रारंभ हुआ है। यह हमें कलीसिया अपने ही शब्दों में हमें सिखाती है। पांचवा है विश्वास प्रतिदिन संरक्षित होने लायक देन। यानी इस विश्वास को हम प्रतिदिन संरक्षण दिलाना है। विश्वास आज कई परेशानियों का अधीन हो सकता है। आज एक ऐसी परिस्थितियों से हम गुजर रहे हैं जहां अपने विश्वास के कारण हमें कई सवालों का जवाब देना पड़ता है और विश्वास के कारण हम पर अत्याचार भी भोगना पड़ता है। हम व्यक्तिगत रूप से तो अत्याचार नहीं भोगे हैं, लेकिन हमने न्यूज़ में और हमारे कलीसिया के अलग अलग जगहों पर हमने जहाँ पे उड़ीसा, खंडमान, ऐसे अलग अलग जगहों पर हमने सुना है कि किस प्रकार क्रिस्तीय विश्वासी लोगों को आक्रमण किया गया है, प्रश्न किया गया है। विश्वास के कारण उन्हें जीवित मारा गया है, जीवित जलाए गए हैं। और इस प्रकार हर एक क्षण से हमारा विश्वास डेंजरस है, यानी हम लोग सेफ जोन में नहीं है। हमारे विश्वास को प्रश्न किया जा सकता है। लेकिन प्यारे दोस्तों, आप यह ख्याल रखना, यह विश्वास के जीवन में कितने भी अत्याचार होने पर भी क्यों पवित्र कलीसिया आगे बढ़ रही है? ईश्वर की कृपा, पवित्र आत्मा का देन और हमारे विश्वास की दृढ़ता के कारण कलीसिया आज भी बढ़ती जा रही है। तो इस विश्वास को हम अपने प्रारंभिक विश्वास अंत तक अनुक्षण बनाए रखने पर ही हम मसीह के भागीदारी बन सकते हैं। हमारा यह विश्वास का जीवन एक बड़े समुद्र में
एक नाव जहाज के जैसे हम यात्रा कर रहे हैं। और इस बड़े समुद्र में हम जब जहाज में यात्रा करते हैं तो जहाज का कैप्टन अपना पूर्ण हृदय दिल मन लगाकर उस जहाज को प्रोटेक्ट करता है, संरक्षण दिलाता है। और जब उसे दिखाई देता है कि कुछ घबराहट है, कुछ डेंजर है आगे, तो वह कैप्टन क्या करता है, आगे की ओर देखता है। कहाँ? अपना लक्ष्य सी लाइट की ओर देखता है, लाइट हाउस की ओर देखता है। और जब वह लाइट हाउस देखता है उसी की ओर अपना लक्ष्य लगाकर उस जहाज को सुरक्षित रूप से अपने जगह पर सी शोर तक या नदी के समुद्र के किनारे तक पहुंचा देता है। प्यारे बच्चों, इसी प्रकार है हमारा क्रिस्तीय जीवन। हम एक बहुत बड़े समुद्र में यह क्रिस्तीय जीवन का जहाज हम ले जा रहे हैं और इसमें हम विश्वास का एक बहुत बड़ा लाइट, सी लाइट को हमारे जीवन में देखते हुए, लक्ष्य रखते हुए हम आगे बढ़ना चाहिए। तभी हम सभी परेशानियों से, दुर्घटनाओं से बचकर हमारे स्वर्गीय राज्य तक हम प्रवेश कर सकते हैं। इब्रानियों के पत्र में हम इस प्रकार पढ़ सुनते हैं, अपने प्रारंभिक विश्वास अंत तक अनुक्षण बनाए रखने पर ही हम मसीह के भागीदार बन सकते हैं। तो अंत तक हम विश्वास में अटल बने रहना चाहिए। इसके लिए प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों, क्या आप लोगों को पता है कि हमारी कलीसिया ने विश्वास में दृढ़ रहने के लिए हमें क्या क्या प्रदान किए हैं? चर्च में, कलीसिया में हमें अलग अलग संस्कारों को दिया है। आप लोगों ने अपने 8th 9th 10th क्लासेस के धर्म शिक्षा में पढ़े होंगे अलग अलग संस्कार, और इस संस्कार की विशेषताएं, इस संस्कार के द्वारा हमें क्या कृपा ईश्वर से प्राप्त होता है, इसके बारे में हमने सीखा था। तो यह संस्कार पवित्र मिसा बलिदान द्वारा, पाप स्वीकार द्वारा, बाइबल की हर दिन की पढ़ाई द्वारा, प्रार्थना द्वारा हम हमारे विश्वास जीवन को साफ सुदृढ़ बना सकते हैं। तो इस प्रकार विश्वास की विशेषताएं हैं। तो उन 5 विशेषताएं क्या है? पहला है विश्वास ईश्वरीय देन है। दूसरा, विश्वास एक मानवीय कार्य है। तीसरा, विश्वास युक्ति की पूर्ति करने वाली देन है। चौथा, विश्वास अनंत जीवन का प्रारंभ या आरंभ है। और 5वां, विश्वास प्रतिदिन संरक्षण होने वाले लायक देन है। तो इस प्रकार प्यारे दोस्तों, हम हमारे विश्वास को दृढ़ रखते हुए, संभालते हुए, उसमें आगे बढ़ने का एक उत्साह हमारे ही जीवन द्वारा हमें दिखाना चाहिए। और निरंतर प्रार्थना के साथ हम सब विश्वास में अटल बने रहे। इस कृपा के लिए निरंतर परमेश्वर से प्रार्थना करना। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।